विकास आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, जैसे कि कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जैसे इकाई का अंक निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अक्सर पूछ लेता है आपको एग्जाम से, जैसे इकाई का अंक। अब जनरली बात कर लेते हैं इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कि कोई संख्या लिखी हमारे पास 2 7 1 3 5 2 कितनी भी लिखी हो, तो पहला अंक इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही इकाई का अंक कहते हैं। कितना, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए 2,71,352 में इकाई का अंक क्या है, तो हमारा क्या होगा 2। ठीक है, अब क्या करता है, अब जैसे इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, देखिए क्या करेगा, आपको इनटू दे देगा। जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। ठीक है, आपको ऐसे पूछ लेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। अब इसमें सभी इकाई के ही अंक हैं, एक ही एक अंक है सबका, तो हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। ठीक है, अब जैसे कि अब कहीं बड़ी संख्या दे दे हमको, जैसे 253 इंटू 537 इंटू 438, मतलब कितनी भी बड़ी दे सकता है आपको, 883। तो अब इतनी बड़ी संख्या में आप कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे इकाई का अंक है, अब जैसे 253 में इकाई का अंक क्या है 3, 537 में क्या है 7, 438 में क्या है 8, 883 में क्या है 3। तो आज इकाई के अंक की बात करेंगे। जैसे कि इकाई का अंक क्या करेंगे, अब इसमें तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 6, 4 का गुणा 5 20, 6 का गुणा 7 42 42। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा आपका, अब हमें इकाई का अंक 0 मिल गया है यहाँ पर, तो इकाई का अंक इसमें क्या होगा, हमारा 0 ही होगा, क्योंकि 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है 0। तो इकाई के स्थान पर इसमें तो स्वाभाविक है कि आपका 0 मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, 253 गुणा 537 गुणा 438 गुणा 883। अब इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो 253 में 3 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 3 है, तो हम इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। अब 3 का गुणा 7 में कितना हो गया, 3 का गुणा 7 में 7 3 21। अब 8 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 8 3 24। अब 21 और 24 का गुणा ना करके आपको क्या करना है, अब 21 में इकाई का अंक क्या है 1 और 24 में इकाई का अंक क्या है हमारा 4, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, 1 और 4 का गुणा 4, तो इसमें हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4। जनरली पहले क्या होता था, लगभग ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे आपके, इकाई के अंक से अगर संबंधित आता था तो वैसे। अब लेकिन क्या हुआ है, अब चीजें बदल चुकी हैं। अब क्या सवाल आता है, अब थोड़ा बढ़ के आता है, जैसे कोई घात दे देगा 2 की पावर 40 गुणा 5 की पावर 20 गुणा 7 की पावर 21, लगभग ऐसे सवाल आता है। अब इसमें इकाई का अंक निकालने में हमें प्रॉब्लम होगी। अब ये तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दें। ठीक है, 3 का गुणा 7 में 7 3 21, 8 का गुणा 3 में 8 3 24, 2 2 के या 3 3 के पेयर बना लें, 21 और 24। 21 में इकाई का अंक क्या है 1 और 24 में क्या है 4, 1 का गुणा 4 में करेंगे क्या मिल जाएगा हमें 4, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 4। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की, और ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर इकाई से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इकाई का अंक निकालने के लिए, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 5 की पावर 53 प्लस 4 की पावर 25 प्लस 7 की पावर 33 प्लस 8 की पावर 34। अब जैसे ही आपको में इकाई का अंक ज्ञात करना है, आपको इकाई का अंक ज्ञात करो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर एग्जाम में आते हैं तो ऐसे ही मिलेंगे, क्या थोड़ा फर्क और होगा, प्लस की जगह इनटू भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर
बड़ी घातें दी हों तो अब 5 की पावर 53 का हम मान नहीं निकाल पाएंगे, 4 की पावर 25 का भी नहीं, 7 की पावर 33 का भी नहीं, 8 की पावर 34 का भी नहीं। तो क्या करेंगे हम, 5 में पावर कितनी लगी है, घात कितनी है, 5 पर घात कितनी है 53, 4 पर घात कितनी है हमारी 25, और 7 पर कितनी है 33, और 8 पर कितनी है 34। जब भी हमें कोई घात दी जाए तो हम उस घात में 4 का भाग देंगे, ठीक है। कितनी घात है 53, 53 में भाग दिया 4 का, 25 में दिया 4 का, 33 में दिया 4 का, 34 में दिया 4 का। अब कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, और यहां कितना हो गया 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12, शेषफल क्या बचा 1। अब 4 की पावर 25, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, कितना बचा शेषफल 1, 4 अट्ठे 32, शेषफल क्या बचा 1, और 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बचा 2। तो ये जो शेषफल हमें प्राप्त होगा, क्या हुआ 53 में जब 4 का भाग दिया 1 शेषफल मिला, 4 का 25 में जब 4 का दिया तो 1, और 33 में 4 का दिया तो 1, और 34 में जब 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना मिला 2। तो ये शेषफल यहां हमारी घात किस पर चढ़ी थी 5 पर, ठीक है। 5 की पावर कितनी थी 53, अब शेषफल 1 आया है तो 5 पर शेषफल को ही घात चढ़ा देंगे, ठीक है। क्या 1 प्लस 4 की घात 1 प्लस 7 की पावर कितना शेषफल बचा था 33 में जब 4 का भाग दिया था 1, तो 7 की घात 1 प्लस जब 34 में 4 का भाग दिया था तो शेषफल कितना बचा था 2, तो 8 की पावर 2। अब 5 की पावर 1 का मान 5 प्लस 4 की पावर 1 का मान 4, और 7 की पावर 1 का मान 7, और 8 की पावर 2 का मान कितना होगा हमारा 64। अब इन्हें आपस में जोड़ लेंगे 5 4 7, अब 64 है तो 64 को पूरा ना जोड़कर हम क्या जोड़ेंगे, इकाई का अंक कितना है 4, तो 5 और 4 9, 5 और 4 कितना हो गया 9, और 7 और 4 कितना हो गया 11, और 11 और 9, 9 और 1 इकाई का अंक क्या है, या आप जोड़ सकते हैं 11 और 9 कितना हो गया 20, इकाई का अंक क्या मिल गया हमें 20। तो जब भी हमें घात दी जाए, तो हमें किससे 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना मिलेगा 1, अगर यहाँ 2 या 3 कुछ भी मिले तो उतनी घात उस पर चढ़ जाएगी, शेषफल वाली घात संख्या पर। 5 का जब 53 में भाग दिया 4 का शेषफल मिला 1, तो 5 पर वो शेषफल वाली घात चढ़ जाएगी 1, यहाँ भी शेषफल क्या मिला 1, 4 की पावर 1, 33 में भी 1 मिला 1, और 34 में कितने मिला 2, तो 8 की पावर 2 चढ़ा दी, और उन्हीं का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और आपस में अगर जोड़ने को दिया हो प्लस का चिन्ह तो जोड़ देंगे, और अगर मल्टीपल दिया हो तो आपस में गुणा कर देंगे। अब देखिए, जैसे अब कहीं आपको इनटू दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता है आपको, 53 और भी बढ़ा सकता है, ठीक है। अब आपको जैसे 253 की घात दे दें आपको 120 गुणा 555 की घात 123 इंटू 431 की पावर 336, ऐसी अगर कोई संख्या दे दे इंटू 221 की पावर 301, ठीक है। मैं इकाई का अंक पूछे आपसे, मैं इकाई का अंक होगा, अक्सर ऐसे सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, इकाई का अंक होगा। अब आपको क्या करना है, वही जैसे घात कितनी दी है 120, यहां कितनी दी है 123, और यहां हमारी कितनी दी है 336, और यहां कितनी दी है 301। अब हमें क्या करना है, कितनी भी घात दी हो हमें 4 से भाग देना है।
120 में 4 का भाग, 123 में 4 का भाग, 336 में 4 का भाग और 301 में 4 का भाग। अब जब 4 का भाग 120 में दिया तो हमें शेषफल क्या मिला? 0। ठीक है, मगर जब आप 4 का भाग दें, अगर शेषफल आपको 0 प्राप्त हो तो आपको घात कितनी चढ़ानी है? 4 ही चढ़ानी है। ठीक है, शेषफल जब 0 प्राप्त हो तो हमें उस पर घात कितनी चढ़ानी होगी? 4। अब इसमें दिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 30 बार गया, हमारा शेषफल क्या बचा? 3। इसमें दिया तो 4 अट्ठे 32, 1 बचा 16, 4 चौक 16, पूरी बार चला गया, शेषफल क्या मिला? 0। फिर इस पर घात कितनी चढ़ानी होगी? 4, इस संख्या पर 4। 301 में देंगे 4 सत्ते 28, 2 बचा 21 हो गया, 4 पंजे 20, शेषफल क्या बचा? 1। अब 253 पर कितनी घात चढ़ा देंगे? 4। 555 पर कितनी चढ़ा देंगे? कि यहां शेषफल आया 3, यहां शेषफल कितना मिला था? 0, तो घात कितनी चढ़ानी है हमें? 4। ये आपको याद रखना है, बस एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, अगर शेषफल 0 मिले तो घात चढ़ानी है 4। अब यहां भी शेषफल 0 मिला तो 431 पर कितनी घात चढ़ा देंगे? 4। अब यहां शेषफल हमें 1 मिला तो 221 पर घात चढ़ा देंगे 1। ठीक है, अब 253 को 4 बार गुणा ना करके आपको क्या करना है? घात कितनी है? वो सॉरी, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है? 3 और घात कितनी है? 4। 5। 555 में इकाई का अंक क्या है? 5 और घात कितनी है? 3। 431 में इकाई का अंक क्या है? 1, घात कितनी है? 4 और इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 1 और घात कितनी है? 1। तो घात इकाई के अंक पर ही घात चढ़ाएं। 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 4 गुणा 1 की पावर 1। अब 3 की पावर 4 का मान क्या होता है? आपको सभी को पता होगा, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? 81 गुणा 5 की पावर 3 का मान क्या होता है? 25, 25 पंजे 125 और 1 की पावर 4 का मान 1 ही रहेगा और 1 की पावर 1 का मान हमारा 1 ही रहेगा। अब 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। 125 में इकाई का अंक क्या है? 5 और ये तो 1 है ही। ठीक है, अब 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 और 1 का करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा हमारा? 5। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 5। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें इकाई का अंक 5 मिलेगा तो सीधे आपको ये सब ना करके यहीं पर घात में ही भाग देना होगा, यहां पर ही भाग देना होगा। 4 तिया 12 पूरा चला गया, आपको सीधा यहां पर आके 253 3 की पावर 4 के मान, 1 शेषफल 3 शेषफल बचा, 5 की पावर 3 का मान, सीधा यहां पर आना है आपको। एक कुछ शेषफल नहीं मिला, 1 की पावर 4 यहां पर आना है सीधा। ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अब एक सवाल आपका पूछा जा चुका है, जैसे क्या? आपका एक सवाल ऐसा इस टाइप का पूछा जा चुका है इकाई का अंक निकालने के लिए। जैसे क्या दिया था? 7 की पावर 1999 प्लस 5 की पावर 1999 प्लस 3 की पावर 1999। ठीक है, इसमें आपका इकाई का अंक पूछा था। अब सिंपली है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्या कितना है? 1999। घात क्या है? 1999। आपको 1999 घात में आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे आप, 4 चक 16, 3 शेषफल बचा 39 हो गया, 4 निम 36, 3 शेषफल बचा 39 हो गया, 4 निम 36, फिर कितना शेषफल बचा? 3 और सभी पर 1999 घात है तो शेषफल कितना बचा? 3। तो 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। क्यों? शेषफल कितना मिला हमें? 3। अगर भाग पूरा चला जाता, शून्य शेषफल होता तो हम घात कितनी चढ़ाएंगे? 4। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना मिला है? 3। 1999 में 4 का भाग देने पर तो बस 7 की पावर 3 का मान कितना होता है? 7 गुणा 7 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है हमारा? 343
और ये मान आपको पता होना चाहिए, 7 की पावर 3 का मान 343, 5 की पावर 3 का मान हमारा क्या होता है 125 और 3 की पावर 3 का मान क्या होता है हमारा 27। अब ये पूरी संख्या ना जोड़कर हमें क्या जोड़ना है, खाली इकाई का अंक। इकाई का अंक 27 में कितना है 7, 125 में इकाई का अंक 5 और 343 में इकाई का अंक क्या है 3। अब इकाई का अंक जोड़ना है 5 और 3 8, इसमें क्या रह गया इकाई का अंक 7, 8 और 7 कितना होता है हमारा 15। अब अंक कितने निकल कर आए 2 और हमें बताना क्या है खाली इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो आसानी से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, ठीक है, और फिर मिलता हूं आपसे नई ट्रिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।